was alive, I might have been a little naughty. But after they killed me, I became something much, much worse. The stuff nightmares are made of. फ्रेडी क्रूगर का घोस्ट 4 साल से हेल में फंसा है और वो वहां से निकल नहीं पा रहा क्योंकि स्प्रिंगवुड के लोग उसे भूल गए हैं। वो तभी हेल से छूट पाएगा जब स्प्रिंगवुड में उसका डर फिर से लौट आए। इसलिए फ्रेडी जेसन के भूत को उकसाता है उसके नाम से हैवॉक बरसाने के लिए, पर ये फ्रेडी के लिए बैकफायर करता है जब जेसन उसी के शिकार को मारने लगता है और अंत में दोनों में ब्रूटल गोस्ट वर्सेस गोस्ट की फाइट होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रेडी वर्सेस जेसन हॉरर मूवी जिसे फ्राइडे द 13th पार्ट 11 और अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 8 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकन ब्लॉकबस्टर हॉरर मूवी, टेलीविजन, कॉमिक और नॉवेल सीरीज में से एक है और ये मूवी इसके सीरीज की लास्ट है। यूएस में उस साल में ये सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी और ये काफी फेमस है लोगों में हॉरर और साइको किलर के कैटेगरी में। इसके डायरेक्टर है रॉनी यू और लीडिंग रोल में है रॉबर्ट उगलन एज फ्रेडी क्रूगर, केन किर्जिंगर एज जेसन वोरहूस, मोनिका कीना एज लॉरी कैम्बल और जेसन रिटर एज विल रॉलिंस। अगर आपने इसके प्रीवियस प्रीक्वल्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा बिफोर यू वॉच दिस मूवी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इसके प्रीवियस मूवी का शॉर्ट बैकग्राउंड देने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के बैकग्राउंड से। नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 7 सीरीज ऑफ मूवीज है। इसका स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एक फिक्शनल कैरेक्टर फ्रेडी क्रूगर, ऑल्सो नोन एज स्प्रिंगवुड स्लैशर। एक साइको चाइल्ड किलर था जिसे स्प्रिंगवुड के लोगों ने जिंदा जला दिया था उसके क्राइम्स के लिए, जो मरने के बाद भूत बनकर स्प्रिंगवुड के टीनेजर्स को उनके ड्रीम्स में टेरराइज करता है। इसके लास्ट मूवी में डीमन के फॉर्म में रियल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले उसे हेल में ट्रैप कर दिया गया था। जेसन वोरहूस एक फिक्शनल कैरेक्टर है फ्रॉम द सीरीज ऑफ मूवी फ्राइडे द 13th। इसकी डेथ हो जाती है क्रिस्टल लेक में डूबकर कुछ बच्चों की बुलीनेस की वजह से। अपने बच्चे का बदला लेने के लिए जेसन की मॉम पेमेला उन सभी बच्चों को स्टॉप करके उन्हें मार देती है जो भी क्रिस्टल कैंप के नजदीक आते हैं, बट इन टर्न गांव के लोग उसके मॉम को मार देते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि जेसन कभी मरा ही नहीं था। बड़ा होने पर वो क्रिस्टल कैंप रिटर्न आता है और अपनी मॉम की किलर्स का बदला लेता है। अपनी मॉम की तरह क्रिस्टल लेक को इंट्रूडर से गार्ड करता है और उन सभी को मारने लगता है जो भी क्रिस्टल कैंप के नजदीक आते हैं। आगे की सीरीज ऑफ मूवीज में जेसन को किसी तरह मार दिया जाता है और वो रेजरेक्ट होकर टाउन के टीनेजर्स को गोश्त बनकर मारने लगता है। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे कि कैसे फ्रेडी जेसन को यूज करता है स्प्रिंगवुड में अपना डर बनाकर रिटर्न आने के लिए। लॉरी अपने डैड के साथ उसी एल्म स्ट्रीट स्प्रिंगवुड में लोकेटेड घर में रहती है जिसमें पहले नैन्सी थॉम्सन और जेसी वॉल्श रहती थी। ये वही घर है जहाँ फ्रेडी अपने प्रीवियस सीरीज ऑफ मूवीज में घर के सभी टीनेजर्स को मारने लगता है उनके ड्रीम में। लॉरी के डैड के अकॉर्डिंग उसकी मॉम की डेथ किसी एक्सीडेंट से हुई थी। विल लॉरी का बॉयफ्रेंड था जिसे लॉरी के फादर डॉक्टर कैम्बल ने मेंटल इलनेस के नाम से उसे वेस्टर्न हिल्स असाइलम में भेज दिया, जहां वो पिछले 4 साल से डायग्नोस हो रहा है। पर ये खबर लॉरी को पता नहीं होती। उसे लगता है कि विल उसे छोड़कर कहीं और चला गया है। फ्रेडी का गोस्ट ऑल्सो नोन एज स्प्रिंगवुड स्लैशर हेल में ट्रैप्ड है। वो अब पावरफुल नहीं है हेल से एस्केप करके लोगों को सपनों में आकर उन्हें डराने के लिए। लोगों में डर एक तरह से फ्रेडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पर स्प्रिंगवुड के लोग ने उसे भुला दिया है। स्प्रिंगवुड के पेरेंट्स को किसी तरह समझ आ गया है कि फ्रेडी का अस्तित्व मिटा के उसे पावरलेस किया जा सकता है। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, वो किलर जेसन की गोस्ट को हेल में लोकेट करता है और उसे उसकी मॉम पेमेला वोरहूस की डिस्गाइज में उकसाता है हेल से निकलकर स्प्रिंगवुड के टीनेजर्स को स्लॉटर करने के लिए। इन किलिंग से स्प्रिंगवुड के लोगों को लगने लगेगा कि फ्रेडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज किलिंग्स और टीनेजर्स में उसका डर फिर से बन जाएगा और वो हेल से निकल पाएगा। लॉरी अपने फ्रेंड्स किया, गिब, ब्लेक और ट्रे के साथ अपने घर वीकेंड बिता रही होती है कि जेसन का गोस्ट उनके फ्रेंड ट्रे को ब्रूटली स्लॉटर कर देता है। इस मर्डर से पुलिस को हिंट होता है फ्रेडी के गोस्ट पर, क्योंकि ये किलिंग उसी घर में हुआ जहां फ्रेडी हमेशा से लोगों को हॉन्ट करता था। किलिंग का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉरी और उसके फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन लाते हैं, जहां लॉरी पुलिस की बातों में फ्रेडी का नाम सुन लेती है। इस तरह से लॉरी के दिमाग में फ्रेडी का हल्का सा डर बन जाता है और उसी रात फ्रेडी लॉरी के ड्रीम में आता है और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फ्रेडी ट्रे के फ्रेंड ब्लेक के ड्रीम में भी आता है उस पर अटैक करने के लिए, पर क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता ट्रे बच जाता है। पर सुन जेसन ट्रे और उसके डैड का ब्रूटल मर्डर कर देता है।
पुलिस जानते हैं कि अगर स्प्रिंगवुड के लोगों को पता चला कि किलिंग के पीछे फ्रेडी का हाथ है तो लोगों में फ्रेडी का डर बन जाएगा और वो स्ट्रांग हो जाएगा लोगों को सपने में हॉन्ट करने के लिए। इसलिए पुलिस के किलिंग का इल्जाम ट्रे पर लगा देते हैं, जिसने किलिंग के बाद खुद सुसाइड कर लिया। वहीं लॉरी के बॉयफ्रेंड को एल्म स्ट्रीट के किलिंग्स के बारे में न्यूज मिलती है। लॉरी की चिंता में वो वहाँ से अपने फ्रेंड मार्क के साथ किसी तरह भाग जाता है। लॉरी को फ्रीक्वेंटली फ्रेडी के डरावने सपने आने लगते हैं और फ्रेडी धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाता है। टीनेजर्स की रेव पार्टी में गिब ट्रे के डेथ के डिप्रेशन में बहुत ड्रिंक करती है और इवेंचुअली उसे नींद आ जाती है। फ्रेडी गिब को ड्रीम में ट्रे के फॉर्म में लूर करता है, पर इससे पहले कि फ्रेडी ड्रीम में गिब को अपना शिकार बनाए, जेसन पहले ही गिब को रियल वर्ल्ड में मार देता है। फ्रेडी को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि जेसन उसके टारगेट्स को किल कर रहा है और वो रुकने वाला नहीं है। उसके हिसाब से टाउन के लोग उससे नहीं बल्कि जेसन से डरने लगेंगे। जेसन रेव पार्टी के बाकी टीनेजर्स को भी स्लॉटर कर देता है। लॉरी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाते हैं। इसी दौरान विल लॉरी को बताता है कि उसके मॉम की एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई, बल्कि उसके डैड ने उसके मॉम का मर्डर किया था और उसने ये होते देखा था, इसलिए उसके डैड ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। लॉरी एंगर्ड अपने घर से भाग जाती है। वहीं फ्रेडी विल के फ्रेंड मार्क को ड्रीम में मार देता है और उसके बॉडी पर मैसेज छोड़ जाता है, फ्रेडी इज बैक, ताकि सबके दिमाग में उसी का डर बने, ना कि जेसन का। सभी को अब रियलाइज हो जाता है कि इन सब के पीछे जेसन के अलावा फ्रेडी भी है। दोनों गोस्ट को हराने के लिए वो लोग दोनों में फाइट कराने का प्लान करते हैं, बट इससे पहले वो लोग जेसन को स्प्रिंगवुड से दूर उसकी होम टाउन क्रिस्टल लेक ले जाने का प्लान बनाते हैं। इससे जेसन के पास होम ग्राउंड एडवांटेज रहेगा और वो फ्रेडी से लड़ने में और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वहीं फ्रेडी को ड्रीम वर्ल्ड से पुल करके रियल वर्ल्ड में लाने का प्लान होता है, ताकि फ्रेडी के पास ड्रीम में डराने का एडवांटेज ना हो और जेसन उससे बराबरी में लड़ सके। यही विल को ये भी क्लियर हो जाता है कि उसे और अदर पेशेंट्स को वेस्टर्न हिल्स में हिप्नोसिल पर्पसली दिया जाता था, ताकि उन्हें ड्रीम्स ना आ सके फ्रेडी से बचने के लिए। ड्रीम को अवॉइड करने के लिए सब वेस्टर्न हिल हॉस्पिटल जाते हैं हिप्नोसिल कलेक्ट करने के लिए, पर फ्रेडी उनके एक मेंबर के बॉडी को पोजेस कर लेता है और उससे सारे हिप्नोसिल डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं फ्रेडी को जेसन को रोकना होता है, क्योंकि जेसन उसके शिकार को मार रहा होता है। इसीलिए वो ट्रैंक्विलाइजर डोज जेसन को इंजेक्ट करता है, ताकि जेसन को गहरी नींद आ जाए और फ्रेडी उसे ड्रीम्स में खत्म कर सके। जेसन सडनली खुद को ड्रीम में पाता है और उसे पता चलता है कि फ्रेडी इज रिस्पॉन्सिबल उसके अवेकनिंग के लिए। उसने उसके मॉम का फॉर्म लेकर उसे इन सब में ट्रिक किया। दोनों में ब्रूटल फाइट होती है, पर फ्रेडी को रियलाइज होता है कि जेसन ड्रीम में भी आसानी से नहीं मरेगा। उसे जेसन की वीक पॉइंट पता चलती है। वाटर में जेसन की डेथ हुई थी और इसीलिए फ्रेडी जेसन के वीक पॉइंट के मदद से उसे उसके डेथ के दौरान बच्चे के फॉर्म में बदल देता है। फ्रेडी उसे उसके नाइटमेयर में उसी क्रिस्टल लेक में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि फ्रेडी सक्सीड हो, लॉरी ट्रैंक्विलाइजर डोज से ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करती है और दोनों के फाइट को इंटरप्ट करती है, जिससे जेसन अपने ड्रीम से उठ जाता है और खुद को बैक टू क्रिस्टल लेक में पाता है। जेसन लॉरी के फ्रेंड्स को क्रिस्टल लेक में देखकर उन पर अटैक करता है। वहीं फ्रेडी एंगर्ड अब लॉरी को ड्रीम में मारने की कोशिश करता है और ये भी कन्फेस करता है कि उसी ने उसके डैड को पोजेस करके उसके मॉम को मारा था। लॉरी किसी तरह ड्रीम से उठती है और फ्रेडी को ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में पुल कर देती है। फ्रेडी अब सडनली खुद को रियल वर्ल्ड में अपने नाइटमेयर फायर के बीच पाता है। फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में देखकर जेसन ड्रीम वर्ल्ड में अटैक का बदला लेता है। जेसन फ्रेडी के वीकनेस फायर को एक्सप्लॉइट करके उसे बहुत मारता है। लॉरी और उसके फ्रेंड्स किसी तरह दोनों से बच के निकलते हैं, पर लिंडरमैन और किया की डेथ हो जाती है। लॉरी डिसाइड करती है स्टे करने के लिए अंटिल उसके मॉम का किलर फ्रेडी इज डेड। फ्रेडी और जेसन में ब्रूटल फाइट कंटिन्यू होता है और दोनों एक दूसरे को बैडली वुंड करते हैं, पर दोनों में से कोई मरता नहीं। अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए लॉरी डिसाइड करती है फ्रेडी को गैस टैंक फायर एक्सप्लोजन से मारने के लिए। गैस के फायर एक्सप्लोजन से दोनों लेक में गिर जाते हैं। हेवीली वुंडेड फ्रेडी लेक से निकलकर लॉरी को मारने की कोशिश करता है, पर जेसन मरते मरते अल्टीमेटली फ्रेडी को डिफीट कर देता है। फ्रेडी का चैप्टर परमानेंटली क्लोज करने के लिए लॉरी जेसन की कुल्हाड़ से उसे बीहेड कर देती है और सपोजिबली फ्रेडी और जेसन की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। पर नेक्स्ट मॉर्निंग जेसन फ्रेडी का हेड लेकर क्रिस्टल लेक से निकलते दिखाया है, जहां मूवी एंड हो जाता है विद फ्रेडीज विंग और ईविल स्माइल, लीविंग ऑडियंस क्यूरियस और कंफ्यूज्ड कि क्या आगे भी कोई सीक्वल बनेगा।
अगर आप एक हॉरर मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं और जहां स्टोरी और स्क्रिप्ट में कोई सेंस करता हो तो डेफिनेटली इसका सीरीज ऑफ मूवीज नाइटमेयर एट एल्म स्ट्रीट और फ्राइडे द 13th देखना बनता है। ये आपको तभी स्कैरी लगेगा अगर आप इसे नाइट में अकेले या फ्रेंड्स के साथ देखें। आइडिया ऑफ टू फेमस मॉन्स्टर्स फाइटिंग इज लाइक एलियन वर्सेस प्रेडेटर सीरीज जो हमेशा से सभी को पसंद आया है। नो वंडर इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दी थी। सेट पर गिब और मूवी के डायरेक्टर रॉनी यू में सीरियस फाइट हुई थी नूड सीन परफॉर्म करने के लिए। डायरेक्टर ने प्रॉमिस किया था कोई नूड सीन नहीं होगा, पर डायरेक्टर वेंट बैक विथ हिज प्रॉमिस। इवेंचुअली डायरेक्टर को नूड सीन शूट करने के लिए बॉडी डबल यूज करना पड़ा। इस मूवी की इनिशियल स्क्रिप्ट में 2 प्लॉट्स डिसाइड किए थे फ्रेडी और जेसन में कोई रिलेशन दिखाने के लिए। उसमें से एक प्लॉट ये था कि फ्रेडी ने जेसन की मॉम का रेप किया एंड एज अ रिजल्ट जेसन पैदा हुआ, और दूसरा प्लॉट ये कि फ्रेडी क्रिस्टल लेक कैंप में काम करता था और उसने जेसन को मोलेस्ट किया था या किसी तरह उसके डूब कर मरने के पीछे फ्रेडी का हाथ है। बट अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर इट वाज टू ब्रूटल टू पोर्ट्रे, इसीलिए इन प्लॉट्स को डिस्कार्ड कर दिया गया। केन किर्जिंगर एज जेसन शूटिंग के दौरान उन्हें डेंटिस्ट के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना जरूरी था, पर क्योंकि उसके मेकअप को निकालने और फिर से लगाने में काफी समय लगता, वो विद मेकअप क्लिनिक विजिट करते हैं। वहाँ के लोग उसे देखकर डर गए थे कि कहीं ये सच में कोई साइको किलर तो नहीं है। ये थी एक और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों।